औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के हवाले से, या जिसको हम आम ज़बान में प्लेटलेट्स का कम हो जाना ये कहते हैं। अक्सर प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि हमारे ब्लड के अंदर 3 किस्म के जो सेल्स हैं वो होते हैं। उसमें एक को रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो हमारे ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, या उसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो इस चीज़ को आयरन होता है उसके अंदर, वो चीज़ें जो है उसको कैरी कर रहे होते हैं, ग़िज़ाई अज्जा को और ऑक्सीजन को। और दूसरे हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC और RBC ऑक्सीजन के लिए, WBCs जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी कुव्वत मुदाफ़त उनके ज़िम्मे होती है कि किसी भी किस्म के बाहर से कोई जरासीम जो है वो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं या बॉडी के अंदर से को पैदा होते हैं तो उनको वो किल करते हैं। और तीसरी किस्म के जो हमारे पास हैं, जिनको मैं आपको बताता हूँ कि वो हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। आप कह लें कि ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो ये प्लेटलेट्स जो होते हैं इनका काम ज़्यादातर खून को जमाना होता है। यही वजह है कि जब आपकी ये लामत हो कि ख़वातीन है अगर, तो उनमें खून ब्लीडिंग अगर हो रही है माहवारी की, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही, तो कई दिन जारी रहती है, तो हो सकता है कि उनके प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हों। और अगर आँखों से खून आ रहा है या नोज़ ब्लीडिंग हो रही है, मसूड़ों से खून आ रहा है और मुसलसल आता रहता है, बंद नहीं होता है, या यूरिन में खून आ रहा है, तो ये भी इसकी अलामत हो सकती है कि आपके प्लेटलेट्स जो है वो मतलूबा मकदार से बहुत कम हो गए हैं। इसके साथ साथ ये है कि ये हड्डियों के जोड़ों के पास मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फ नोड बन गए हैं, यहाँ पे लिम्फ नोड जो स्वेल कर गए हैं, तो ये भी बाज़ औक़ात इस चीज़ की अलामत होती है। सुस्ती, काहली, बुखार और थकावट, ये चीज़ें भी इस चीज़ की अलामत होती हैं कि आपके ये प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सा टेस्ट है, CBC टेस्ट करवाएं तो उससे ये पता चल जाता है कि अगर 150 और आगे लिखा हो कि 450 जो है, इसके दरमियान में आपकी कोई भी वैल्यू है तो वो ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता बहुत कम हो गए हैं, जैसे 40,000 हो गए हैं, 50,000 हो गए हैं, यानी लाखों से ये हज़ार में कन्वर्ट हो गए हैं, तो ये परेशान कुन कंडीशन होती है और ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसके लिए फौरी इलाज दरकार होता है। और ये क्यों होता है, कुछ इसकी 2-3 वजूहात हैं, बल्कि इसकी मेजर 3 ही वजूहात हैं। पहली वजह वायरल इन्फेक्शन है, दूसरी वजह तिली का ख़राब होना है जिसको स्प्लीन का डिसऑर्डर कहते हैं, और तीसरी वजह बोन मैरो है कि हड्डियों के गुदे के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसको मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ तीनों चीज़ों को। पहली वजह जो मैंने कहा है कि वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें जैसे एड्स है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, काउंट डाउन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा हेपेटाइटिस B है, C है, कोविड है और मलेरिया है, या इसके अलावा डेंगू है, इनकी वजह से भी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। और अगर वो तेज़ी से कम होना शुरू हो जाएं तो उसके लिए फौरी तौर पर आपको अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए, इससे पहले कि आपके नोज़ ब्लीडिंग शुरू हो जाए, या यूरिन के साथ ब्लीडिंग आने शुरू हो जाए, स्टूल के साथ आना शुरू हो जाए, या किसी और जगह से आंखों से ब्लीडिंग शुरू हो जाए और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो उससे पहले इसका इलाज कर लिया जाए। दूसरी, ये तो वजह थी जो वायरल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया है। और दूसरी वजह है स्प्लीन का
जो है वो उसकी वजह से कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर जो हमारे जो प्लेटलेट्स हैं वो वहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं और स्प्लीन का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए भी आपको एक मेडिसिन जो होम्योपैथी में बहुत अच्छी है, जिसको हम सियानुथस कहते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करती है, वो ली जा सकती है। और भी बहुत सारी होम्योपैथी की मेडिसिन हैं जो स्प्लीन के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इसको इलाज किया जा सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है और बड़ी ख़तरनाक वजह है, लेकिन वो बहुत कम लोगों में होती है, वो है बोन मैरो के अंदर प्लेटलेट्स का पैदा ही कम होना, उसकी प्रोडक्शन ही वहाँ से कम होती है। तो इस मर्ज़ को आमतौर पर ब्लड कैंसर कहा जाता है या ल्यूकीमिया कहा जाता है। इसकी तशख़ीस भी थोड़ी मुश्किल होती है कि बोन मैरो का हमें बायोप्सी करवाना होती है, जो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला होता है। लेकिन अगर ये दोनों वजूहात रूल आउट हो जाएं तो फिर उसका शक होता है। पहली वजह तो सबसे बड़ी वायरल इन्फेक्शन ही होती है और अक्सर पेशेंट्स में यही होती है, और दूसरी स्प्लीन की वजह होती है। और ये दोनों ही होम्योपैथी में बड़ी ही आसानी से काबिल इलाज हैं। और अगर खुदा न खास्ता बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका भी होम्योपैथी में इलाज मौजूद है। आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज से मिलें। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन से हुआ है तो उसके लिए आपको वो मेडिसिन आपका डायग्नोजिंग के बाद देगा, और अगर स्प्लीन की वजह से हुआ है तो उसकी मेडिसिन देगा, और अगर खुदा न खास्ता आपको बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम की वजह से हुआ है तो उसकी वो मेडिसिन देगा, जिससे ये मसला हल हो जाएगा। बहरहाल अगर आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो किसी भी वजह से 40,000 से कम जा रहे हैं तो ये खतरे की अलामत है और ये आपकी लाइफ के लिए थ्रेटनिंग है। इसलिए आपको फौरी तौर पर अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।